नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ बिल्वपत्र, बेलपत्री जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं, बेलपत्री किस तिथि में किस बार में नहीं तोड़नी चाहिए उसके विषय में बात करूंगा। मित्रों, सावन का महीना आरंभ हो चुका है और सावन के महीने में विशेषकर सोमवार और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा विशेष रूप से की जाती है। और सोमवार और चतुर्दशी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी हो, पूर्णमासी वाली या अमावस्या वाली चतुर्दशी हो, इस दिन विशेष महत्व होता है शिव पूजा का और विशेष लाभ भी साधक को प्राप्त होता है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे सनातन हिंदू धर्म में जो भी चीजें हैं, जो भी नियम हैं, वह सब साइंस पर, विज्ञान पर आधारित हैं। यह कोई मनगढ़ंत किसी ने लिख दिया, कुछ कह दिया, ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी सनातन के नियम हैं और उस पर जो सिद्धांत बने हैं, वह सब सिद्धांत साइंस पर, विज्ञान पर आधारित हैं। आप इन सिद्धांतों को यदि आप सनातन के अनुसार पालन करते हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। तो समय को नहीं गवाते हुए बिल्वपत्र कब तोड़नी चाहिए उसके विषय में, कब नहीं तोड़नी चाहिए उसके विषय में आपसे बात करता हूं। सबसे पहले किस तिथि में नहीं तोड़नी चाहिए बिल्वपत्र? चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को यह बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए। और संक्रांति के दिन भी नहीं तोड़नी चाहिए। जिस एक पैठ है, एक पैठ सावन का हो, जिस दिन सूर्य नारायण भगवान एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हों, संक्रमण हो रहा हो, संक्रांति के समय, संक्रांति के दिन भी बिल्वपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। और सोमवार को भी बिल्वपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। हालांकि सोमवार को बिल्वपत्र शंकर भगवान में चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वह सोमवार जो होता है प्रत्येक महीने में, वह सोमवार बहुत शिव पूजा के लिए परम पवित्र शुभ माना गया है। सोमवार को भी नहीं तोड़नी चाहिए। अब बिल्वपत्र यदि हमने सोमवार को भगवान की पूजा करनी है तो बिल्वपत्र का चयन हम रविवार को कर सकते हैं, अन्य वारों को कर सकते हैं। बिल्वपत्र में बासी होने का कोई दोष नहीं होता है। इस प्रकार से यह सब कुछ है। और शास्त्रों ने तो आज्ञा भी दे रखी है कि यदि बासी भी नहीं है और चढ़ाए हुए बिल्वपत्र हमारे पास हैं, जो शंकर भगवान में एक बार अर्पित कर दिए हैं, ऐसे बेलपत्री हमारे पास हैं, तो उनको स्वच्छ जल से धो करके पुनः शंकर भगवान को अर्पित किया जा सकता है, करना चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। और यदि आपको बिल्वपत्र ना मिले तो ऐसी स्थिति में क्या चढ़ाना चाहिए? क्योंकि विशेषकर जो शहर हैं, बड़े बड़े शहरों में बिल्वपत्र का बहुत अभाव होता है, नहीं के बराबर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में भगवान शंकर को निर्गुंडी, जिसको कुमाऊनी भाषा में शिवाली भी कहते हैं, निर्गुंडी के पत्र अर्पित करनी चाहिए। निर्गुंडी बहुत परम पवित्र तुलसी
और बिल्वपत्र के समान उसका महत्व बताया गया है। तो निर्गुंडी चढ़ाएं। अब निर्गुंडी भी यह भी पहाड़ी क्षेत्र में होती है और भीमाशंकर में भगवान शंकर को शिवाली ही चढ़ती है, निर्गुंडी चढ़ती है, क्योंकि वहां पर बिल्वपत्र नहीं के बराबर पाए जाते हैं और बिल्वपत्र की जगह पर शिवाली चढ़ाने से बिल्वपत्र चढ़ाने का ही फल प्राप्त होता है, मिलता है। और यदि बिल्वपत्र ना मिले, शिवाली के पत्र, निर्गुंडी ना मिले, तो ऐसी स्थिति में भगवान शंकर को तुलसी दल, तुलसी के पत्ते चढ़ाने चाहिए। और तुलसी दल, तुलसी के पत्ते किस प्रकार से चढ़ाने चाहिए, बिल्वपत्र किस प्रकार से चढ़ानी चाहिए, निर्गुंडी किस प्रकार से चढ़ानी चाहिए, उसके विषय में भी मैं आपको बताता हूं। जो बिल्वपत्र है, बिल्वपत्र की जो उसमें जो डंठल होता है उसको बीच में से तोड़ करके अधोमुख करके चढ़ाना चाहिए। जैसे बिल्वपत्र पेड़ पर ऐसे लगा होता है, इस प्रकार से ना चढ़ा करके ऐसे उल्टी स्थिति में शंकर भगवान को ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः इन मंत्रों से चढ़ाना चाहिए। और इसी प्रकार से निर्गुंडी भी डंठल को थोड़ा तोड़ करके चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद यदि यह दोनों चीजें उपलब्ध नहीं हैं तो इनके स्थान पर तुलसी दल, तुलसी के पत्ते चढ़ा सकते हैं, क्योंकि तुलसी दल, तुलसी पर्याप्त मात्रा में सर्वत्र प्राप्त हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है, इसलिए तुलसी दल चढ़ानी चाहिए। और तुलसी दल कैसे चढ़ानी चाहिए? तुलसी दल का जो नुकीला सिरा होता है वो अपनी तरफ को होना चाहिए, शंकर भगवान की तरफ को चढ़ाते समय तुलसी का जो नुकीला सिरा है वह अपनी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से यह 3 चीजें मैंने आपको बताई कि बिल्वपत्र के अभाव में निर्गुंडी, निर्गुंडी के अभाव में तुलसी दल, इन दोनों के अभाव में तुलसी चढ़ानी चाहिए। और तुलसी भी यदि किसी मौसम के कारण तुलसी के दल भी नहीं मिलते हैं, जो पूर्व में एकत्रित करे हुई जो मंजरी है, तुलसी की जो बाली है वह चढ़ानी चाहिए। तुलसी की जो बाली है, तुलसी की जो मंजरी है, वह सभी पत्र पुष्पों में उत्तम श्रेष्ठ बताई गई है और तुलसी की मंजरी से 10,000 बोविस एनर्जी प्राप्त होती है। इस प्रकार तुलसी शंकर भगवान को परम प्रिय है, यह चढ़ाना चाहिए। और जैसे मैंने आपको तिथि और वार के विषय में बताया, इन वारों का परहेज करते हुए तुलसी दल और तुलसी मंजरी इत्यादि चढ़ानी चाहिए। और बिल्वपत्र का चयन भी बार के अनुसार करना चाहिए। तुलसी दल कब नहीं छोड़ने चाहिए, इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो YouTube में पब्लिक करी हुई है। मित्रों, आपने मुझे बिल्वपत्र चयन पर सुना। शंकर भगवान आपका सर्वविध कल्याण करें। आपके जीवन में आपकी जो सफलताएं हैं वह निर्बाध रूप से आपको शंकर भगवान प्रदान करें। इन्हीं शुभ कामनाओं और शुभ संदेश के साथ श्रावण मास की और भगवान शंकर की आराधना की विशेष शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।